बहुत दुख की बात है और बहुत दर्दनाक की बात है। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है और रथ यात्रा शुरू नहीं हुआ। हमको पता चला रथ यात्रा शुरू नहीं हुआ, महाप्रभु जी का रथ खींचा नहीं गया, उससे पहले स्टाम्पेड शुरू हो गया और उस स्टाम्पेड में 3 आदमी अब तक मृत्युवरण कर चुके हैं, मर चुके हैं और 200 से ज़्यादा लोग घायल होकर मेडिकल एम्बुलेंस आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है, रथ यात्रा शुरू नहीं हुआ, कुछ कार्यक्रम जगन्नाथ जी का स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले स्टाम्पेड होता है और 3 अनमोल जीवन चला जाता है। इसका व्यवस्था के ऊपर आँच आता है, व्यवस्था के ऊपर सवाल आता है। बार मुख्यमंत्री जी की मीटिंग कर रहे हैं, आइन मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा दर्जनों ऑफिसर पूरी में डेरा दे रहे हैं। पिछले साल भी इसी वजह से 3 आदमी का मौत हो चुका था, उसको भी पूरी वासी उड़ीसा के लोग रिकल कर रहे हैं। जैसे गलती दोबारा राज्य सरकार जिला प्रशासन मत दोहराए, लेकिन पूरी का जो रिव्यू मीटिंग है उसमें पूरी आके आदमी का कोई बात नहीं सुना। कैसे स्टैम्पेड रोका जा सकता है, कैसे लोकल आदमी का एरिया का आदमी का कोई भी सजेशन नहीं लिया, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है ऐसे बताकर जो हमने पहले से भी पता चला था प्रशासन दुर्बल है और निश्चित कुछ अघटन घटेगा। अभी आप जिला मुख्य चिकित्सालय में हैं, यहाँ की जो अवस्था आप देख रहे हैं इस पे क्या, इसका क्या है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत बुरी तरह व्यवस्था है। सोशल वर्कर अगर नहीं होते तो इधर और भी 80% मरीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। प्रशासन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ अपॉइंटमेंट होना चाहिए था, ऑफिशियल स्टाफ अपॉइंटमेंट होता। सोशल वर्कर तो उड़ीसा के विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ स्ट्रेचर में एम्बुलेंस से मरीज को लेकर जो स्टैम्पेड में जख्मी हुए हैं उनको लेकर ठीक जाए, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, डॉक्टर कहाँ पर है, कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, वो किसको कैसे उनको पता चलेगा? वो जो व्यवस्था है हेल्थ मिनिस्टर को बार बताया गया है कि वो इधर एक भी आप कोटेशन भी नहीं पाएंगे, एक भी लिखा नहीं पाएंगे इस तरफ जाने से ट्रीटमेंट होता है, इस तरफ जाने से ट्रेसिंग होता है, कुछ भी कैटलॉग नहीं लगा हुआ है। जो सोशल वर्क है वो भी मरीज को लेके कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, डॉक्टर कहाँ पर बैठा है वो भी उनको मिल नहीं रहा है। तो बड़ी बुरी तरह की मेडिकल की व्यवस्था है और उड़ीसा की जगन्नाथ धाम पूरी की मेडिकल में रथ यात्रा लाखों 20 लाख से ज़्यादा आदमी है, लेकिन प्रशासन का ये जो अवहेला, चरम अवहेला है। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा देखने में, इतने ज़्यादा जो तादाद है? ये पहली बार देखने में मिला कि 3 आदमी रथ खींचा होने से पहले स्टैम्पेड में मर चुके हैं और 200 से ज़्यादा घायल अभी आ रहे हैं। एम्बुलेंस का लाइन लगा हुआ है, ना ठीक से ट्रीटमेंट हो पा रहा है, ना मरीज को ठीक से बेड मिल पा रहा है। मैं लगभग रूम से निकलता हूँ 9 से 9:30 बजे, तो मैं सोचता हूँ कि रथ यात्रा, मेरा सपना था कि मैं जाकर के रथ का रास्ता छूँ, मैं उसी के लिए निकलता हूँ। जिस समय बारिश बंद होती है तो सारे रास्ते बंद कर रखे थे। रास्ते की सिर्फ दूरी थी 650 से 700 मीटर मंदिर तक की, और लेकिन उसी रास्ते को घुमा करके लगभग बना दिया गया था 7.5 से 8 किलोमीटर। सारे रास्ते बंद कर रखे थे, सिर्फ एक रास्ता खोला हुआ था। तो हम लोग उसी रास्ते से जाते हैं, तो उस रास्ते से जैसे हम आगे जाते हैं 2-3 मिनट बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तो हम लोग सोचते हैं, मैंने देखा कि एक आंटी थी, उनके साथ एक लेडीज़ बेहोश थी, तो मैं उनको बचाने के चक्कर से मैं घेराव बना कर गया था। 2 लोग मेरे बराबर, जो मैं उसी रास्ते पर, जब ये घटना घटी आपकी मदद किसी ने नहीं की? कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी? नहीं, मदद करने के लिए सिर्फ एक आंध्रा का लड़का आया था और उस लड़के ने मुझे कम से कम 25 से 30 बार घसीटा था, और बल्कि वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आया था। मुझे अच्छे से माइंड में आया था, मैं उसका पैर पकड़ के जब आगे आने की कोशिश करा तो उसने मेरा हाथ छोड़ा दिया, पैर मत घसीटो। उसने हाथ 2-4 बार घसीटा, मैं बाहर नहीं, उसने छोड़ दिया। बल्कि इसके अच्छा आंध्रा का लड़का जिसने मेरी मदद की, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ आर्मी जो लगी हुई है, उन्होंने आकर के पूरी जो मामला था तो पूरा सुलझाया। कोई पुलिस वाला आसपास में, कोई आसपास में जो पुलिस वाले तैनात थे, आपने उनसे कोई आसपास में कोई पुलिस वाला नहीं था। थोड़ा सा आगे 200-300 मीटर आगे ये मैंने उनसे बोला जाओ आगे जाओ, भगदड़ मच गई है, यहाँ पर आराम से बैठे हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला मेरी ड्यूटी है, मैं यहीं पर ही रहूँगा। वहाँ पर कोई बैरिकेड करके नहीं रखते थे, सिर्फ एक रास्ता खोला हुआ। सबसे बड़ी भगदड़ का रीजन था यहाँ का पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो एक्टिव नहीं था उस चौराहे पर। अभी यहाँ पे आपका कौन है? हॉस्पिटल में आप आए हुए हैं? हॉस्पिटल में था कि अभी आगे हम लोग, मेरे माइंड में बार-बार वही अंकल आ रहे थे जिसको मैंने देखा था
मुँह से झाग छोड़ मुझे नहीं लग रहा था कि शायद वो बच्चे भगवान के ऊपर बच गया हूँ। तो मैंने इसी चक्कर से उनको देखने के लिए आया, तो उसी रास्ते पर जब वापस मैं उस रास्ते पर आने की कोशिश करता हूँ तो पुलिस वाले मना करते थे। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आगे सब ठीक थे, जितने लोग सब बच गए? कह रहा भाई मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं वहाँ आगे मेरी ड्यूटी यहीं पर थी। मतलब एक बार पुलिस वाले वहाँ देखने तक नहीं गए व्यक्ति सही सलामत था या नहीं था।